फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो चैनल है उसमें आपको हमारे टेंस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें हमने पूरे 12 टेंसेस को बाइफरगेट करके बहुत ही थोरो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपको हमारे चैनल में डू फॉर्म का वीडियो मिलेगा, हैव फॉर्म का मिलेगा, बी फॉर्म का मिलेगा। तो बी फॉर्म में हमने स्टार्टिंग वहां पर डाली थी जिसमें सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आज हमने बी फॉर्म का एक्सटेंशन डालना है यहाँ पर, जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है और सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको और प्रयास करता हूँ कि आपको सब समझ में आए। आपको सिर्फ इस वीडियो को शांति से देखना है, समझने का प्रयास करना है, मेरी बातें आपके कानों तक जाएं और आप उसे समझें तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आज हम करते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म यानी होना क्रिया। होना क्रिया मतलब अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस या अस्तित्व, अस्तित्व में होना, किसी भी चीज का अस्तित्व में। अब मैं आपको यहाँ पर बताया था। देखिए दोस्तों, मैंने उस दिन अपने वीडियो में बताया हूँ कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं इज एंड आर यानी है। पास्ट की बातें करते हैं तो वॉज, वर यानी था। फ्यूचर की बातें करते हैं तो शैल, विल और बी, होगा। ठीक है। फिर जब हमने बात की कंटिन्यूअस, हैज, हैज और हैव के साथ बी, तो हो चुका है या रह चुका है। फिर हमने देखा था हैड बीन, हैड बीन का मतलब हो चुका था या रह चुका था। फिर दोस्तों हमने देखा फ्यूचर में बात करते हैं तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन, हो चुकेगा या रह चुकेगा। दोस्तों इसके बाद आज हम सब्जेक्ट लेंगे। देखिए देयर, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिना अर्थ का है। इस सब्जेक्ट का कोई अर्थ नहीं होता। ये सब्जेक्ट है देयर। बड़ी ही अच्छी बात है कि एक तो हम सब्जेक्ट भी देयर ले रहे हैं और दूसरा ये सब्जेक्ट भी नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। देयर, देयर के बाद हम लगाएंगे बी फॉर्म। जैसे ही मैंने बी लिखा और अंडर सर्कल किया, देखिए दोस्तों, देखो बेटा, जब हमने बी लिखा और बी को किया अंडर सर्कल तो इसका मतलब है देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर शैल बी, देयर विल बी, देयर हैज बीन, देयर हैव बीन, देयर हैड बीन और देयर शैल हैव बीन, देयर विल हैव बीन। यानी देयर के बाद हम इन सभी बी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा देयर इज, फिर हमने लगाया नाउन, और जब प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब लगे हैं तो हमने लगाया नाउन्स। देयर इज पेन, देयर आर ट्रीज, देयर वॉज अ बॉय, देयर वर गर्ल्स, देयर शैल बी अ मैन, देयर शैल बी मैन, प्लूरल। तो देयर आर ट्रीज इन द गार्डन,
आया बेटा समझ में? तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन के साथ प्लेस का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने कहा देयर इज अ ट्री, आप चाहे तो यहाँ आर्टिकल भी लगा सकते हैं, देयर इज आर्टिकल लगा लिया प्लस, है ना, और सफाई से इसको देयर इज और आर्टिकल लगा लिया, देयर इज आर्टिकल लगा लिया, ए एन और द, देयर इज अ ट्री, ठीक है, या फिर नाउन्स लगाइए आप, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन, इन प्लस प्लेस, ठीक है। या फिर हम कहेंगे मंदिर के पीछे बहुत सारे वृक्ष हैं, देयर आर, अच्छा आप अभी ऐसा बोलेंगे मंदिर के पीछे एक वृक्ष है या मंदिर के पीछे वृक्ष है, तो देयर आर ट्रीज बिहाइंड द टेम्पल, के पीछे, आएगी नहीं बेटा समझ में, ठीक है। फिर हमने बोला देयर हैव बीन प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, पर ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड है ना, ऑन प्लस प्लेस। अब हम कहते हैं कि नदी के बीच में एक नाव है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ बोट इन द मिडिल ऑफ द रिवर। आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि भाई देयर जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जब हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं। देयर एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है जब हमें सब्जेक्ट के बारे में अनुमान बस है, हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा, तब हम उस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, देयर। देयर को एज अ सब्जेक्ट हम उपयोग करते हैं, तो देयर प्लस बी फॉर्म प्लस आर्टिकल, नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल है तो नाउन्स, और फिर उसके बाद में हम एडजंट्स लगाते हैं, यानी प्रोपोजिशन प्लस प्लेस। प्रीपोजिशन प्लस प्लेस को कहा जाता है एडजंट्स, यानी जंक्शन ऐड करते हैं। तो देखिए बहुत सारे हम लगा सकते हैं, टीचर्स, शिक्षक, हम कहते हैं कि दुकान में किताबें हैं, तो हम कहेंगे देयर आर बुक्स इन द शॉप, ठीक है। फिर हम लगा सकते हैं और कोई प्रीपोजिशन लगा जा सकते हैं हम इसमें, जैसे हमने लगाया बिहाइंड, बिसाइड, कि मंदिर के बगल में स्कूल है, तो देयर इज अ स्कूल बिसाइड द टेम्पल। बिसाइड मतलब बिसाइड प्लस प्लेस, के बाजू में, इन द मिडिल ऑफ, के बीच में। और हम क्या लगा सकते हैं, नियर, नियर प्लस प्लेस, देयर इज अ शॉप, देयर हैड बीन अ शॉप, देयर हैड बीन अ शॉप नियर स्कूल, स्कूल के पास में एक दुकान रह चुकी थी, के पास, ठीक है। क्लोज टू और फिर प्लेस, बिल्कुल नजदीक, बहुत नजदीक, ठीक है। जैसे हम क्या कहेंगे कि विंडो के, खिड़की के पास में पर्दा है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे, देयर इज अ कर्टेन क्लोज टू द विंडो। नियर जो है थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन क्लोज टू एकदम क्लोज टू आ गया। तो इस प्रकार से हम अपने बी फॉर्म में इन प्रीपोजिशंस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, अमंग, बिहाइंड, बीनीथ, अपॉन, ऑन, इन सब चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, मैं आगे की वीडियो में सारे प्रीपोजिशंस का आपको उपयोग बता दूंगा।
देखिए दोस्तों, अब इस स्ट्रक्चर के बाद में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इसमें नया स्ट्रक्चर डालते हैं। इस नए स्ट्रक्चर में देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमने लगाया देयर, फिर हमने लगाया बी, देयर आर, फिर हमने लगाया मैनी, और अब हमें यहां लगाना पड़ेगा काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सके, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैंने बोला कि उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन प्लस प्लेस, या इसको हम एक नाम और देते हैं एडजंट्स। ठीक है, जैसे कि इन प्लस प्लेस, ऑन प्लस प्लेस, बिहाइंड प्लस प्लेस, etc। इस प्रकार से हम सारे प्रीपोजिशंस लगा सकते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, हमने बोला देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, कक्षा में बहुत सारे छात्र थे, तो देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब ये तो हो गई काउंटेबल वाली बात। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो काउंटेबल नहीं है, जैसे कि हमने कहा कि काउंटेबल नहीं है, जैसे गिनने वाली चीजें कौन सी होती है, जैसे कि पेन है, स्टूडेंट्स है, वृक्ष है, उसके बाद में आपका साइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, ये सब गिनी जा सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं, जो गिनी नहीं जाने वाली चीजों के साथ हमें लगाना है। तो अब हम क्या लगाएंगे, देयर आर सम, देयर इज मच, देयर इज मच। अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन थी, ये प्लूरल फॉर्म में रहती है, अब ये सिंगुलर फॉर्म में, देयर इज मच, और ऐसी नाउन जो काउंटेबल अनकाउंटेबल। जैसे कि हमने कहा देयर इज मच शुगर इन द प्लेट, अब हमने कहा देयर इज मच शुगर इन द प्लेट। ठीक है बेटा, देयर वॉज सम, सॉरी देयर वॉज मच राइस ऑन द प्लेट। ठीक है, देयर वॉज मच सॉल्ट इन द बॉक्स। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, मैंने सम बोल दिया, मच लगाना है। ठीक है, मात्रा को बताना है। अब यहां पर हमने लगाया बेटा, देखिए एक और हम यहां पर लगा सकते हैं सम, और सम जो है ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, मात्रा के लिए भी और संख्या के लिए भी। कैसे, देखिए आपने पहले एक सेंटेंस बनाया कि उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं, या और कोई बनाइए कि दुकान में बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। तो आपने बोला देयर आर मेनी चॉकलेट्स इन द शॉप। फिर आपने बोला कि चॉकलेट में बहुत सारी शक्कर, तो हम कहेंगे देयर इज, हमेशा सिंगुलर जब अनकाउंटेबल हो, देयर इज मच शुगर इन द चॉकलेट। अब हमने कहा कि चॉकलेट में कुछ शुगर, तो हम कहेंगे देयर इज सम शुगर इन द चॉकलेट। और जब हम काउंटेबल की बात करेंगे कि दुकान में कुछ पेन है, तो हम कहेंगे देयर आर सम पेन्स इन द शॉप। तो इस प्रकार से ये दोस्तों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए आप मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल चीजों के लिए होगा, मेनी पेन्स, मेनी कलर्स, मेनी शॉप्स, मेनी लैंड्स, मेनी हाउसेस, मेनी ट्रीज, है ना। तो आपको जो चीज आप गिन सकते हैं उनमें मेनी लगाना है, जो चीज आप गिन नहीं सकते, जो मात्रा में आती है, जैसे देयर इज मच ऑयल इन द पॉट, पॉट में बहुत सारा ऑयल है। देयर इज मच शुगर, मच सॉल्ट, है ना, मच पेट्रोल इन द बाइक, देयर इज मच पेट्रोल इन द बाइक। तो जो चीजें आप
गिन नहीं सकते, वो मच में आएगी। और सम में कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ या तो मात्रा में यूज करिए, तो जब मात्रा में यूज करेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जब संख्या में करेंगे तो प्लूरल लगेगी। तो देयर इज सम शुगर इन द बॉक्स, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अब देखिए इसका बनाते हैं हम, ये तो हो गया असर्टिव, और इसका जब हम बनाएंगे नेगेटिव तो हम बनाएंगे देयर आर, और फिर हम लगाएंगे नॉट एनी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे नाउन। अब डिपेंड करता है कि ये नाउन हम किस प्रकार की लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मेरे जेब में बहुत, जेब में पेन नहीं है, तो मैं कहूँगा देयर आर नॉट एनी पेन्स इन माई पॉकेट। मेरे जेब में बहुत से पेन, मेरे जेब में पेन नहीं है, तो देयर आर नॉट एनी पेन्स इन माई पॉकेट। लेकिन जब हमने सिंगुलर के लिए बोला, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए चलेगा, ठीक है। और जब हमने सिंगुलर के लिए बोला तो हम कहेंगे देयर इज नॉट एनी पेन इन माई पॉकेट। तो एनी प्लस नाउन भी लगेगा और नाउन्स भी लगेगा, यानी आप यहाँ सिंगुलर भी लगा सकते हैं, आप प्लूरल भी लगा सकते हैं। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द प्लेट, देयर आर नॉट एनी ट्री, देयर आर लगाया तो नॉट एनी ट्रीज इन द गार्डन, और देयर इज नॉट एनी ट्री इन द गार्डन। देखिए दोस्तों, ये एसएससी, बैंक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसमें इन स्ट्रक्चर्स के बहुत सेंटेंसेस आते हैं। अभी ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही हैं, आप ऐसे 2-4 वाक्य अपनी कॉपियों में बनाएं, ये आपको अंग्रेजी सीखने में मदद करेंगी। तो इस प्रकार से हमारा टेंस के बाद डू फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म कंप्लीट हुआ। बी फॉर्म के हमारे दूसरा ये वीडियो है दोस्तों, पहला वीडियो डला हुआ है मेरे चैनल में, आप उससे जाके स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड वीडियो। तो यहाँ पर हमने बी फॉर्म कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मॉडल्स। आप हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में कमेंट करें दोस्तों, और आप हम अपने अगले वीडियो डालेंगे मॉडल्स के, तो प्लीज़ उसको आप वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।